Hello everyone. So in this particular video I am going to tell you the important numericals of lenses for class 10th ICSE and the concept also, the important concept that you should know for your exams and for the preparation of board. So let's get started. So देखो, यहाँ पे ना मैं आपको मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको आने चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो सबसे पहले ये देखो कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से ना थिक रहता है. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके हाथ में दो लेंसेज दे दें, ठीक है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, सो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है. सो उसके लिए ना यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ याद करनी है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच से थिक होता है. ओके, एंड वो अपने ऊपर ऊपर साइड से वो पतला होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की. सो जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ये बीच से थिन होता है और ऊपर साइड से थिक होता है. ठीक है, एंड अब कॉनकेव लेंस को आप कैसे याद रखोगे. देखो, कॉनकेव लेंस ना एक केव जैसा है ना, इसके साइड में केव जैसा है, और हमारा कॉन्वेक्स लेंस वो बाहर से ऊंचा ऊंचा सा है. ओके, अब आपको ये दोनों लेंस में डिफरेंस पता चल गया होगा. अब सो यहाँ पे अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, तो अब देखो, अगर दोनों साइड से कॉन्वेक्स है तो हम उसको बोलेंगे बाय कॉन्वेक्स. ठीक है, एंड अगर वो एक साइड से प्लेन है एंड दूसरे साइड से कॉन्वेक्स है सो हम इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स. एंड आपको मैं एक बात बताती हूँ, फॉर अ प्लेन सरफेस के लिए उसका जो वो होता है, पॉइंट होता है, वो इन्फिनिटी में होता है. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. एंड देन यहाँ पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स आप कैसे पहचानोगे कि एक साइड से केव जैसा है एक साइड से कॉन्वेक्स जैसा है. सो इट इज़ कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स. आई होप आपको ये टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज पता चल गए होंगे. ठीक है, एंड देन अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बीच का डिफरेंस. सो गाइज, ये है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बीच का डिफरेंस. अब देखो, मैंने आपको ये बताया ही है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से, सेंटर में से थिक होता है एंड एजेस में थिन होता है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो बीच में से थिन होता है, मिडल में बीच में से थिन होता है, एंड बाकी साइड जो ऊपर की है एजेस में वो थिक होता है. ठीक है, अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट रेस को. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो दो लाइट रे को मीट कराता है रिफ्रैक्शन के बाद. कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर देता है. ठीक है, अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका रियल फोकस होता है. ठीक है, ये याद रखना, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस रियल होता है. कॉन्केव जो डाइवर्ज कर देता, हम पीछे ले जाके उन लाइट रे को मिलाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ना अभी मैं आपको एक डिफरेंस ड्रॉ करके भी बताने वाली हूँ. सो देखते हैं. सो देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखाती हूँ. ठीक है, सॉरी, रुकना, यहाँ पे, हाँ. सो दिस इज़ अवर कॉन्वेक्स लेंस. अब देखो, यहाँ पे बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर रहता है और यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे. आई होप आपको ये सब पता ही होगा. अब देखो, कोई भी लाइट रे अगर यहाँ पे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो यहाँ पे फोकस में जाके मिलेगी. अगर हम कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे तो अनडेविएटेड चली जाएगी. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो दो लाइट रे हैं यहाँ पे आके मिल जाएंगी. अब क्या है ना कि आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है ना, ये दो लाइट रे को मिलाता है. ये देखो, एक ये आई एक ये आई, इसने इन दोनों को मिला दिया यहाँ पे. ठीक, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, कोई भी लाइट रे आए उसको डाइवर्ज करता है. सो आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट. सो अब यहाँ पे ये देखो, कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. अब ये भी कोई स्फेयर का पार्ट होगा, ये भी कोई स्फेयर का पार्ट होगा. तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस में. ठीक है, अब ये कॉनकेव लेंस है, इसमें भी दो सेंटर होंगे, इनको जो जोड़ेगी उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. आई होप आपको ये पता होगा. ठीक है, अब देखो, ऑप्टिकल सेंटर आप ज़रूर सीख लो. ऑप्टिकल सेंटर इज़ अ पॉइंट ऑफ अ लेंस नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर में जो भी लाइट रे आती है
वो passes through undeviated, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। सो अब हमें ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स या प्रॉपर्टी बांध लो, उनको याद रखना है, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, ठीक है। अभी देखो कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू फोकस प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, कॉन्वेक्स में। अगर हम कॉन्केव की बात करें, उसमें कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, उसको पीछे लाके मीट कराएंगे तो वो वर्चुअल फोकस में मीट करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, ऐसा ही कॉन्केव में है, अनडेविएटेड पास हो जाएगी। सो नाउ गाइज लेट्स सी दी रे डायग्राम ऑफ दिस लेंसेज। सो सबसे पहले है कि अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा। देखो अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक लाइट रे पैरेलल आएगी, वो फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। अब जो एक लाइट रे ना हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लाएंगे तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। अब जब हम इसको पीछे मीट कराएंगे तो यहाँ पे हमारी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अगर फोकस और 2f के बीच में होगी तो कैसी बनेगी। फोकस और 2f के बीच में यहाँ पे बनेगी तो एक लाइक पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, अनडेविएटेड चली जाएगी। सो यहाँ पे हमें रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट 2f में अगर करेंगे तो 2f में बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम f2 में करेंगे तो रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, आप देख सकते हो, ओके। So guys, now I am going to tell you some important numericals which you should see before your exam and practice it. So देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकस लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्वेश्चन से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। अब डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस। अब देखो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ज़रूर इमेज की होगी, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, इमेज की डिस्टेंस दी गई है, इमेज की डिस्टेंस दी गई है जो कि है पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो रियल इमेज बन रही है तो हमारी पॉजिटिव होगी। देन उसके बाद ना यहाँ पे हमें दी गई है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें दी गई है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अब हम यहाँ पे ना लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेंस फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f हमारा क्या है, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/u। अब देखो -1/u को यहीं छोड़ दो, 1/15 माइनस 1/10 कर लो। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, एलसीएम लोगे तो 3 - 2/30 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -1/u 1/30 एंड हमारी u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा एंड मैंने ना यहाँ मेन पॉइंट्स कवर किए हैं इस वीडियो में। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे देती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करना। पहला तो न्यूमेरिकल ये है, ये आपको होमवर्क में करना है प्रैक्टिस। और दूसरा ये है, और देखो ये ना 2018 में आया है। सो दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। And these are some more important numericals that you have to practice, and these are very simple, and I am giving you the whole chart of the lens diagrams, so learn it and practice it. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट